क्या आपको भी ऐसा लगा है कि सालों से पैसे बचा रहे हैं लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस या पोर्टफोलियो देखकर लगता है कि जो सोचा था उतना वेल्थ नहीं बना पाए, या जितनी सोची थी उतनी इन्वेस्टमेंट तो कभी हुई नहीं। आपकी सैलरी बढ़ी, आपकी सेविंग्स भी बढ़ी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल स्ट्रेस आज भी उतना ही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम आपकी इनकम में नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट में है, आपकी सेविंग्स में है। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में जिन जिन इन्वेस्टमेंट्स को सेफ माना जाता है वही साइलेंटली आपका नुकसान करवा रही हैं बिना आपको पता चले। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 4 इन्वेस्टमेंट जो आपका नुकसान करवा रही हैं और उनका रियलिटी चेक। एक यंग क्लाइंट ने हमें अपनी एक्सेल शीट दिखाई। 4.5% एफडी रिटर्न्स, गोल्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी और नेक्स्ट ईयर फ्लैट बुक करने की प्लानिंग भी कर रहा था ईएमआई पे। जब वो अपनी एक्सेल शीट दिखा रहा था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि उसकी हर जगह लिखी हुई सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे उसकी वेल्थ की जर्नी को धीरे धीरे खा रही है। फिर मैंने उसके नंबर्स दोबारा कैलकुलेट किए, उसमें से टैक्स हटाया, इन्फ्लेशन लगाया और जो रिजल्ट्स आए उससे आप शॉक हो जाएंगे। उसकी 4 में से 4 इन्वेस्टमेंट पैसा बनाने के बजाय उसकी पैसे की परचेजिंग पावर को कम कर रही थी। और आप जानते हैं, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये इंडिया के हर मिडिल क्लास की कहानी है। ये 4 इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ समझे जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ये आपके पैसे की परचेसिंग पावर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। क्योंकि ये सुनने में डाइवर्सिफाइड सेफ इन्वेस्टमेंट लगते जरूर हैं, लेकिन जब इनकी रियल रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाएं, टैक्स, इन्फ्लेशन और बाकी सभी आंकड़े लगाए जाएं, तो इनका रियल रिटर्न 0 या उससे भी कम हो सकता है। तो आज हम इसी कैलकुलेशन को आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में सबसे सेफ सभी को लगता है एफडी, तो सबसे पहले हम एफडी की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने उसे आज इन्वेस्ट किया है एफडी में। आपको बैंक ने बताया कि इसके रिटर्न्स हैं 4.5%, यानी कि 1 साल बाद आपके पास आएगा 45,000 रुपए का इंटरेस्ट। अभी हम लॉकिंग पीरियड और बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा रिटर्न्स की बात करें तो 45,000 रुपए का इंटरेस्ट आया आपके पास, आप बहुत खुश हुए। लेकिन अब देखिए द रियल फिगर्स। ये बात आपको कोई भी बैंक मैनेजर कभी नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो इस 45,000 रुपए इंटरेस्ट में से आपसे गवर्नमेंट ले लेगी 13,500 रुपए, यानी कि आपके पास बचे 21,500, विच मीन्स आपका रियल रिटर्न बचा 2.2% आफ्टर टैक्स। शॉकिंग राइट? अब बात करते हैं दूसरी चीज की, यानी कि इन्फ्लेशन। इंडिया में अगर हम कंज्यूमर की बात करें या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस की बात करें तो हम सबके लिए रोजमर्रा की लाइफ में इन्फ्लेशन रेट है 7%, यानी कि महंगाई दर 7% से बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे में अगर हम इन्फ्लेशन को भी इससे माइनस करें तो आपका जो रियल 2.2% रिटर्न है उसमें से अगर हम -7% करें तो आपका रिटर्न हो जाता है -4.8%। आई होप आप सुन रहे हैं, माइनस यानी कि नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एफडी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसे आपने आज इन्वेस्ट किया है, लेकिन जब अगले साल या जितने साल वो उसमें रहेगा उसकी वैल्यू कम हो रही है। यानी कि इस साल वो 10 लाख रुपए जितना सामान खरीद सकते हैं, अगले साल वो 10 लाख रुपए उतना सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन काम करेगा। यानी कि आपकी नजरों में आप सेविंग्स कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा अपना परचेजिंग पावर खो रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, एफडी का डैमेज तो बहुत छोटा है। आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट जिन्हें आप सेफ समझते हैं वो इससे भी ज्यादा स्कैरी हैं। तो ये बात समझिए कि एफडी एक इमरजेंसी सेविंग्स के लिए ठीक है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए ये कोई टूल नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्स इसके रियल रिटर्न्स को बहुत कम कर देता है या फिर नेगेटिव भी कर देता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद आपके घर में भी है, आपने या आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी ये जरूर ली होगी, सेविंग्स कम इंश्योरेंस पॉलिसी। जीवन में आनंद मिलेगा, जीवन में लाभ होगा, टैगलाइन चाहे कुछ भी दे दी जाए, लेकिन मैथ्स वही है। आपका इंश्योरेंस एजेंट आपसे क्या कहता है? इस पॉलिसी को ले लीजिए, गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, बोनस भी मिलेगा और लाइफ कवर फ्री में। साउंड्स परफेक्ट है ना? लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज के, हर रिटर्न के हिडन चार्जेस होते हैं। हर फायदे के लिए कीमत आपको चुकानी पड़ती है, बस आपको पता नहीं चलता। आज मैं वही कीमत आपको दिखाऊंगी। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए सालाना के हिसाब से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और ये पॉलिसी आपकी 20 साल तक चलेगी, यानी 20 साल तक आपको इसमें 50,000 रुपए देना है। तो 20 साल तक आपने इसमें इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए। अब आपके इंश्योरेंस एजेंट आपसे कहेंगे 50,000 हर साल दीजिए 20 साल तक, और 20 साल बाद मैच्योरिटी पे आपको मिलेंगे 15 लाख रुपए।
अब यहाँ आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए और आपको मिले 15 लाख रुपए। आप 20 साल बाद सोचेंगे वाह नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का। सही तरीका ये है कि आपका सवाल होना चाहिए कि हर साल कितना परसेंट एनुअल रिटर्न्स आपकी पॉलिसी पे मिल रहा है। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप अपना रियल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको रिटर्न दे रही है वही 4.5-6%, और कई पॉलिसी तो इससे भी कम देती हैं। यानी कि इन पॉलिसीज का रिटर्न एफडी जितना ही आता है और आपका पैसा भी 20 साल, 10 साल, 5 साल लॉक रहता है। अब ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर यही 50,000 रुपए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो उस फंड में आप 50,000 रुपए हर साल देते, 20 साल तक इन्वेस्ट करते, 10 लाख रुपए होते। मार्केट का एवरेज रिटर्न पकड़े 12%, कई बार उससे ज्यादा भी मिलता है, मगर अगर हम 12% से भी कैलकुलेट करें तो 20 साल बाद आपको इस पर रिटर्न मिलता है 15 लाख नहीं, 30 से 40 लाख रुपए। एक बार फिर से बोलूंगी, ध्यान से सुनिए, 15 लाख नहीं, 30 से 40 लाख रुपए। और ये 30 से 40 लाख रुपए जो आपको मिले हैं, अगर आप इसके डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंस कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। इससे एक नई कार आ सकती है, इससे 2 बच्चों की कॉलेज फीस आ सकती है, और इससे आपके रिटायरमेंट के फंड में 10 साल का एक्स्ट्रा कुशन बन सकता है। और आप इतने अच्छे मौके को पाने से इसलिए चूक गए क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स कर दिया। एक सिंपल बात हमेशा याद रखिए जो आपको एक जेन्युइन फाइनेंशियल प्लानर हमेशा कहेगा, इन्वेस्टमेंट अलग है, इंश्योरेंस अलग है, इन दोनों को मिक्स कभी मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ बनाने के लिए होता है और इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसकी जगह आप एक टर्म प्लान लीजिए जिसमें आपका मंथली चार्ज होगा कुछ 1,000-2,000 रुपए, और आपको 1 करोड़ रुपए तक का टर्म प्लान मिलेगा। और जो बाकी का पैसा है उसको इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में और सही तरीके से। ये फॉर्मूला आपको सालों से कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट बता रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस वाला इंश्योरेंस एजेंट आपको नहीं बताएगा क्योंकि टर्म प्लान में उनका कमीशन बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत कम होता है। इसीलिए वो आपको इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस के नाम से एक पॉलिसी बेचते हैं और खुद फायदा कमाते हैं और निकल जाते हैं। वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन आप आज ये बात ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। नंबर 3, फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी। कुछ समय के लिए गहराई से निकलते हैं और अब बात करते हैं सोने की। ये हर इंडियन घर में है किसी ना किसी रूप में। पहले ही क्लियर कर दूं कि सोना यानी कि गोल्ड एक इमोशनल एसेट है। शादी, त्योहार, परंपरा सब वैलिड है, तो मैं ये नहीं कह रही कि सोना मत खरीदिए। सोने को इन्वेस्टमेंट मत समझिए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा लॉस है। सोचिए, जब आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको लगते हैं मेकिंग चार्जेस 8% से लेके 25% तक। यानी कि सोना खरीदते ही आपको 8 से 25% का लॉस हो जाता है, क्योंकि आप कभी भी अगर अपने सोने की ज्वेलरी को बेचेंगे तो आपको मेकिंग चार्जेस कभी नहीं मिलते, आपको सिर्फ आपके ग्राम के हिसाब से वैल्यू मिलती है। तो ये हो गया आपका पहला लॉस। दूसरा लॉस है लॉकर चार्जेस। अगर आप इसे लॉकर में रखते हैं तो आप उस पर एक चार्ज देते हैं, और लॉकर के अपने ही कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारे क्लॉजेस होते हैं। तीसरा होता है रिस्क, यानी कि थेफ्ट रिस्क, या घर में रखा है तो भी रिस्क, आप हमेशा डरते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोना कभी कंपाउंड नहीं होता, सोना कभी बढ़ता नहीं है। अगर वो लॉकर में रखा हुआ है तो वो रखा ही रहेगा, आपकी ज्वेलरी डबल नहीं होगी, आपकी ज्वेलरी बढ़ेगी नहीं। यानी कि आपने जैसा रखा वो वैसे ही है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना होगा। इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और एक्चुअल गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करता है। सेम गोल्ड प्राइस एक्सपोजर मिलता है बिना किसी लॉकर चार्ज के, बिना किसी मेकिंग चार्ज, यानी कि लॉस नहीं होता। शादी के लिए थोड़ी बहुत ज्वेलरी बनाना एक अलग बात है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात हो तो हमेशा गोल्ड ETF चुने, वो बेहतर है। लेकिन अगर आप शादी के लिए ज्वेलरी की भी सोच रहे हैं तो 1 साल तक तो आप नहीं सोच सकते, क्योंकि मोदी जी ने मना किया है। नेक्स्ट कम्स रियल एस्टेट, और ये एक सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, अपना घर। यहाँ थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि यहाँ बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, यहाँ बात इमोशंस की भी है। पहले ही क्लियरली बता दें, हम ये नहीं कहते कि आप घर मत खरीदिए। अपना सपना, अपनी सिक्योरिटी, अपनी जगह, ये सब वैलिड है और हम इसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ बात हो रही है रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने की। अगर आप घर को सिर्फ इन्वेस्टमेंट मानकर खरीद रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि एक असेट बनेगा, तो एक बार इस मैथ को जरूर समझिए। मान लीजिए आपको 1 करोड़ का एक बढ़िया घर मिला और आपने इस घर को बुक किया, इसके लिए आपने 20 साल का होम लोन लिया। तो अब आप ये समझिए कि इस 1 करोड़ पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 साल में 90 लाख रुपए। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 10 लाख के आसपास। और फिर अगर ये किसी अच्छी जगह, अच्छी सोसाइटी में है, तो फिर सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस, म्युनिसिपल चार्जेस, सब मिलाकर आप 20 साल में दे चुके होंगे 20 लाख रुपए। तो अगर आप इसकी रियल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो ये कॉस्ट बनेगी कुछ 2.2 करोड़ रुपीस।
यानी कि 1 करोड़ के घर के आपने दिए हैं 2.2 करोड़। अब रियल एस्टेट में सिर्फ ये मत देखिए कि आपने 1 करोड़ या 1.5 करोड़ में कोई घर खरीदा है या प्रॉपर्टी देखी है, ये भी देखिए कि आप उसके ऊपर जितने साल रख रहे हैं उतने सालों में कितना खर्चा कर रहे हैं। टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो एक घर पर लगती हैं या जो एक प्रॉपर्टी पर लगती हैं। और अब अगर बात करें हम स्टैट्स की, रियल फिगर्स की, तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में रियल एस्टेट में मात्र 2 से 4% का ROI देखा गया है। कई जगह इससे भी कम है। हाँ, कुछ शहर हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा देखा गया है, लेकिन जिन शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स बहुत हाई हैं वहां प्रॉपर्टी लेना इतना ईजी भी नहीं है। तो अगर हम मिडिल क्लास ऑडियंस और टायर 2, टायर 3 सिटीज की बात करें तो वहां रियल एस्टेट में इतनी ग्रोथ ही नहीं है। प्लस रियल एस्टेट में लिक्विडिटी भी नहीं है, आप कल के कल अपना घर बेच नहीं सकते। और अगर आपने होम लोन लिया है तो फिर जितने साल का लोन उतने साल का फंदा। यानी कि आप जब रियल एस्टेट या कोई घर खरीदते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आपने जितना पैसा लगाया है उस पर वेल्थ तो नहीं बनती, मगर वो पैसा भी बराबर नहीं मिलता। एक बार फिर से इस बात को समझिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर मत लीजिए, आप घर लीजिए, लेकिन घर को इन्वेस्टमेंट या असेट के तौर पे मत देखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग टूल्स हैं, अलग स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो कीजिए। अपनी असली वेल्थ बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन सही ऑप्शन। तो अब तक हमने इंडिया में समझी जाने वाली 4 सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट देखी और हमें ये पता चला कि कैसे ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में आपको ग्रोथ नहीं दे रही हैं। FD, इंश्योरेंस पॉलिसी, सोना और घर, ये चारों ही वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो समझकर आपने अपनी वेल्थ जर्नी बनाई है। अगर आप डर गए हैं या आपको ये लग रहा है कि अभी तक तो जो किया है सब गलत है, सब गलत समझा है, तो बिल्कुल मत घबराइए। इन 3 टिप्स को हमेशा ध्यान रखिए। पहली, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। आप टर्म प्लान लीजिए इंश्योरेंस में, लेकिन एंडाउमेंट पॉलिसी नहीं जिसमें आप ये सोचें कि आपको पैसा भी मिलेगा और इंश्योरेंस भी, क्योंकि इसमें बहुत हाई हिडन चार्जेस होते हैं। सेकंड, FD में इमरजेंसी के लिए फंड्स रखिए। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल शॉर्ट टर्म के लिए FD रखिए। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या वेल्थ गेन करना चाहते हैं, ऐसे में आप म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के ऑप्शंस देखिए जिससे आप पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकें। और हाँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और उनसे बात करके अपनी ज़रूरतें, अपनी टाइमलाइंस और अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप को आप लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर सलाह ले सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट विद Bplush. और हाँ, अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो वो भी आप हमारे एक्सपर्ट से कभी भी किसी भी समय हमारे सोशल मीडिया चैनल्स या फिर हमारे कॉल नंबर्स या मेल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। नंबर 3, गोल्ड ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इस तरह के इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना समझिए कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिस तरह से दिखाए जाते हैं वो अब वैसे नहीं रहे हैं। इन्फ्लेशन, टैक्स और आज के हिसाब से हमें अपने इन्वेस्टमेंट की अप्रोच को भी अपडेट करना पड़ता है। और इस अपडेशन के लिए और सही फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए आप Bplush के चैनल्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, या अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए या SIP स्टार्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.fintails.in या फिर हमें कॉल करें। अगर आज की वीडियो से आपको रियलिटी चेक मिला हो और आपको पता चला हो कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट में गलतियां कर रहे थे और साथ ही आपको डार्क सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फाइनेंशियली अवेयर हो और गलत चार्जेस देकर या गलत इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों का नुकसान ना कराएं। अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी के लिए और अपने सही इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए हमारा चैनल फॉलो कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद Bplush, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे सही इन्वेस्टमेंट का अप्रोच, हम आपको बताएंगे सही फाइनेंशियल एडवाइस और कैसे आप उन गलतियों को ना करें जिससे आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में नुकसान हो।